महाकुंभ में 50 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ ने महाकवच तैयार किया है। इसकी कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। महाकुंभ में वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी के दावों पर यह कितना खरा उतरा है? अगर दुश्मन न्यूक्लियर, केमिकल, बायो वेपन से हमला करता है तो क्या यह महाकवच उससे भी हिंदुओं की रक्षा कर सकता है? एक एक डिटेल आप इस रिपोर्ट में खुद देखिए। 50 करोड़ हिंदू एक जगह पर जमा हो रहे हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार पानी पर हो रहा है। पूरा शहर बालू और रेती पर बसाया गया है। सुरक्षा का सारा सेटअप नया तैयार किया गया है। योगी ने महाकुंभ के लिए वर्ल्ड क्लास सुरक्षा की गारंटी दी है। जल, थल, नभ तीनों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं। तैयारी ऐसी है कि भूतो न भविष्यति वाली। न्यूक्लियर, केमिकल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, बायो वेपन, हैवी बम, रॉकेट, किसी से भी अगर दुश्मन हमले की साजिश करता है तो उससे निपटने के लिए मुकम्मल इंतजाम है। ये इंतजाम सिर्फ कागजी नहीं है, इनकी टेस्टिंग भी कर ली गई है। वो मशीनें कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचा दी गई हैं जो हिंदुओं को केमिकल, न्यूक्लियर रेडिएशन और बायो वेपन के अटैक से बचाएंगी। केमिकल अटैक से सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने 25 एक्सपर्ट की टीम बनाई है जिनकी ट्रेनिंग नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में हुई है। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में CBRN वार्ड बनाया गया है। एटॉमिक एनर्जी बॉम्बे के एक्सपर्ट तैयारियों के लिए खुद प्रयागराज में 2 बार ड्रिल कर चुके हैं। पहली ड्रिल दिसंबर में और दूसरी जनवरी में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एक्सपर्ट्स जो बॉम्बे से आए थे उनके द्वारा किया गया है। और कोई न्यूक्लियर रेडिएशन होता है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे जो कैजुअलिटी उसको प्रोटेक्ट करेंगे, एरिया को कंटेमिनेशन से बचाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों की टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई है। लोन वुल्फ अटैक, सुसाइड बॉम्बर अटैक, डुबोकर मारने की साजिश, आग लगाकर मारने की साजिश, भगदड़ मचाकर तबाही की साजिश, सबसे बचाने के इंतजाम महाकुंभ में हैं। यहां तक कि आकाशीय बिजली और बादल फटने से भी श्रद्धालुओं को बचाने के इंतजाम प्रयागराज में किए गए हैं। हिंदुओं के दुश्मन जितना सोच सकते हैं, योगी सरकार ने उससे 1000 गुना ज्यादा सुरक्षा की तैयारी की है। Chemical, radiological, to be very specific, what we are training here today can just happen. And as disaster managers, there is no hazard which we can just rule out as will not take place. Disaster doesn't tell you when it happens. That's why we were here and that's what we were doing here today, right? When we go for a Mahakumbh preparation of a scale and a magnitude of the kind that we are seeing here in Prayagraj, the disaster management efforts have to match up and there is nothing that we will not touch. इस बेजोड़ सुरक्षा चक्र तक आप कैसे पहुंचेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए 4 QR कोड बनाए गए हैं। एक इंस्टा के लिए, दूसरा फेसबुक के लिए, तीसरा एक्स ट्विटर के लिए और चौथा यूट्यूब के लिए। आपको अपने मोबाइल में एक QR कोड स्कैन करना है और QR कोड स्कैन करते ही आप महाकुंभ मेला पुलिस के सुरक्षा तंत्र से खुद जुड़ जाएंगे। अगर आप किसी संकट में फंसे हैं तो मैसेज करते ही सुरक्षा खुद आपके पास पहुंच जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ पुलिस की सुरक्षा के डिजिटल दरवाजे न सिर्फ 24 घंटे खुले रहेंगे बल्कि अलर्ट मोड पर भी रहेंगे। IB और LIU की खुफिया रिपोर्ट के बाद महाकुंभ की सुरक्षा और अभेद्य बना दी गई है। महाकुंभ में 7 लेयर की सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। मेला परिसर की सुरक्षा 4 लेयर की है। मेला क्षेत्र को 8 जोन 18 सेक्टर में बांटा गया है। महाकुंभ मेला सिटी में 57 थाने बनाए गए हैं जो कानपुर के बाद किसी जिले में थानों की सबसे ज्यादा संख्या है। 144 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। 2 साइबर थाने बनाए गए हैं। हर थाने में
साइबर डेस्क बनाई गई है। साधुओं की वेशभूषा और सिविल ड्रेस में खुफिया विभाग के लोगों को जगह जगह तैनात किया गया है। कुंभ मेले में आने वाले हिंदुओं की सुरक्षा में करीब 60,000 जवान 45 दिन 24 घंटे डटे रहेंगे। इनमें 37,611 पुलिसकर्मी, 20 कंपनी पीएससी, 45 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, 7,000 फायर कर्मी, 14,000 होमगार्ड शामिल हैं। इसके अलावा एनएसजी कमांडो जिनकी महाकुंभ में 2 टुकड़ियां तैनात रहेंगी, एटीएस कमांडो जिनकी 4 टुकड़ियां तैनात रहेंगी, एसटीएफ कमांडो जिनकी 3 टुकड़ियां तैनात रहेंगी, बम स्क्वाड जिनकी 6 टीमें तैनात रहेंगी, जो महाकुंभ की सिक्योरिटी को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। पूरी सुरक्षा है। आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट है। 20 स्नाइपर, 3 स्नीफर डॉग, 4 स्वान टीम तैनात रहेगी। 30 स्पॉट्स की टीमें चप्पे चप्पे से अलर्ट देंगी। 26 एंटी सबोटाज टीम तैनात रहेगी। महाकुंभ में कोई गड़बड़ ना करे, इसी वजह से मेला क्षेत्र में प्रवेश से पहले हर एक श्रद्धालु को 3 लेवल की सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा। उसके बाद मेला क्षेत्र और घाटों में 2700 AI कैमरे नजर रखेंगे जो फेस रिकॉग्निशन क्षमता से लैस हैं। सभी एंट्री पॉइंट पर फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कैमरों से मिले इनपुट को 56 साइबर एक्सपर्ट की टीमें लगातार एनालाइज करेंगी। 1800 हेक्टेयर में बनी पार्किंग की भी AI कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। महाकुंभ में आने वाली गाड़ियों की गिनती AI बेस्ड 480 कैमरों से होगी। 120 पार्किंग जोन में 720 सीसीटीवी लगाए गए हैं। महाकुंभ में योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती जल में सुरक्षा की है, जहां घाटों पर पहली बार अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। ये पानी में 100 मीटर गहराई तक निगरानी कर सकते हैं और पानी की सतह से 120 मीटर ऊंचाई से नजर रख सकते हैं। AI बेस्ड वाटर ड्रोन कमांड सेंटर 1CCC को रियल टाइम डेटा ट्रांसफर करेंगे। गंगा में जहां नावें चलती हैं वहां औसतन गहराई 60 मीटर है। अगर कोई श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते वक्त गहरे पानी में डूब जाता है तो अंडर वाटर ड्रोन फौरन कमांड सेंटर को उसकी रियल टाइम लोकेशन और तस्वीर भेज देगा। कमांड सेंटर फौरन वहां मौजूद जल पुलिस की टीम को इसकी सूचना देगा। सूचना मिलते ही रोबोटिक बॉयज रेस्क्यू के लिए गहरे पानी में जाएंगे और उन्हें बाहर निकाल लाएंगे। रोबोटिक बॉय एक बार में 2 लोगों को पानी के बाहर निकाल सकता है। मान लीजिए कोई नाव पलट जाए और डूबने वाले ज्यादा हैं तो रोबोटिक बॉय उन्हें बहने से बचाएगा और तब तक रोक कर रखेगा जब तक दूसरी टीम मदद के लिए नहीं पहुंच जाएगी। महाकुंभ में 12 किलोमीटर लंबे गंगा तट पर 50 घाट स्नान के लिए तैयार कराए गए हैं। स्नान करने वालों की सुरक्षा के लिए डीप वाटर बैरिकेडिंग और पानी के अंदर जालियां लगाई गई हैं। ऐसा श्रद्धालुओं को गंगा की तेज लहरों से बचाने के लिए किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रोबोटिक बॉयज के अलावा गोताखोर भी तैनात रहेंगे। इनमें यूपी पुलिस के गोताखोर, पीएससी के गोताखोर, एनडीआरएफ के गोताखोर, एसडीआरएफ के गोताखोर, 25 गोताखोर नेवी से भी बुलाए गए हैं। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए जल पुलिस को हाईटेक जेट स्की दी गई है जिसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। जेट स्की में एक साथ 3 लोग सफर कर सकेंगे। 12 किलोमीटर के दायरे में जेट स्की से गोताखोरों को फौरन दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचाया जा सकेगा। महाकुंभ के लिए रिवर ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत 4000 नावों का संचालन संगम पर होगा। महाकुंभ में अगर अचानक भगदड़ मच जाती है तो जल और थल दोनों पर हालात कंट्रोल करने के लिए घुड़सवार पुलिस पूरी तरह से तैयार है। मुरादाबाद और सीतापुर में ट्रेनिंग के बाद घुड़सवार पुलिस के दस्ते को मेला क्षेत्र में ट्रेंड किया गया है।
इन घोड़ों में अमेरिका के बाम ब्लड नस्ल के 4 घोड़े, इंग्लैंड के थ्रो नस्ल के 40 घोड़े और माउंटेन पुलिस के 15 घोड़े शामिल हैं। विदेशी घोड़े दिमाग से शार्प माने जाते हैं और भीड़ भाड़ में पुलिस के सिग्नल को बहुत तेजी से फॉलो करते हैं। ये घोड़े रेती पर बने शहर के किसी भी कोने में बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। ये भीड़ देखकर भड़कते नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करने में पुलिस की मदद करते हैं। इन घोड़ों के नाम भी बहुत दिलचस्प हैं। मॉन्टीना, रिमझिम, चेतक, दारा, राका, शाहीन, जैकी, गौरी, रणकुंभ। महाकुंभ में आरपीएफ का एक विशेष डॉग स्क्वाड भी शामिल किया गया है। इसमें सीजर और जिक्स नाम के 2 डॉग हैं जो विस्फोटक और मादक पदार्थों की पहचान करने में माहिर हैं। ये संदिग्ध को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और भागने से पहले ही उसे दबोच लेते हैं। जिक्स लेब्राडोर प्रजाति का है जिसकी ट्रेनिंग रेलवे बोर्ड के दिल्ली प्रशिक्षण केंद्र में हुई है। सीजर मिलेनिया प्रजाति का है जो अपने खतरनाक अंदाज और तेजी के लिए मशहूर है। महाकुंभ में अगर दुश्मन आग लगाकर हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उससे निपटने के भी अभूतपूर्व इंतजाम हैं। फायर डिपार्टमेंट ने एटीवी की तैनाती की है जो किसी भी तरह के इलाके में आग बुझाने में दक्ष है। आग बुझाने के लिए रोबोट और फायर मिस्ट बाइक लगाई गई है। फायर ब्रिगेड के 365 वाहन 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। अग्निशमन नौकाएं भी तैनात की गई हैं जो प्लाट